हेलो हेलो दोस्तों। आज से हम लोग लुसेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम बिहार पुलिस दरोगा, बिहार एसएससी और सीजीएल थर्ड सीजीएल 4 के लिए। तो दोस्तों हम लोग आज से लुसेंट शुरू करेंगे। आज शुरू करते हैं दोस्तों भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी हमारा देश भारत एक उपमहाद्वीप है जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत को महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष, भारतों का देश कहा जाता है। यानी जो हमारे महाकाव्य है, पुराण है, उसमें भारत को भारतवर्ष, जिसका अर्थ होता है भारतों का देश, और यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, यानी एक कबीला हुआ करता था पहले। जैसे अभी कास्ट होता है उसी तरह पहले कबीला होता था। उस कबीला का नाम था, जैसे वंश होता है उसी तरह एक कबीला होता था, उस कबीले का नाम था भरत। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे। जम्बूद्वीप इसलिए कहते थे कि क्योंकि यहाँ बहुत सारा जामुन का पेड़ था, जिसको हम जम्बू भी कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो प्राचीन ईरानी लोग थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यानी वो सिंधु उच्चारण करते तो हिंदू निकलता था। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यानी जो सिंधु के नाम पर हिंदू कहते थे, इसी नदी के नाम पर हमारा देश जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद कहते थे। जो यूनानी लोग थे इसे इंडे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यानी हिंदू जो है फारसी शब्द है, इसी हिंदू शब्द से हिंदुस्तान बना है, जो मध्यकाल में कहा जाने लगा। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज लोगों ने भारत को इंडिया कहा। जो यूनानी भाषा का इंडे शब्द था, उसी पर अंग्रेज लोग ने इसे इंडिया कहने लगे। जो विंध्य पर्वत है, यानी विंध्य पर्वत जो एमपी में है ना, वो विंध्याचल पर्वत जिसको कहते हैं, विंध्याचल पर्वत हमारे भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। भारत के उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। यानी भारत के उत्तर में, यानी हमारा कहने का मतलब है यूपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन लोग क्या बोलते हैं तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। और दक्षिण के लोग द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं, है ना। भारत की जनसंख्या का निर्णय जिन प्रमुख नस्लों के लोगों को मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार है। यानी भारत का जनसंख्या का निर्णय मतलब कि जनसंख्या को से नस्ल निकाला गया और उस नस्ल को नाम दिया गया क्या, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरिनियन, काकेसाइड, नीग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कौन कौन? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है ना। प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में हम लोग नहीं थे, तो हम लोग उस इतिहास को कैसे पढ़ते हैं? तो हम लोग कुछ स्रोत अपनाएं, उस स्रोत से हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। जैसे धर्म ग्रंथ हुआ, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों का विवरण। धर्म ग्रंथ जो अलग अलग तरह का, अलग अलग धर्म का ग्रंथ होता है। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे इतिहास लिखा गया है, जो पहले भी शासन हुआ करता होगा, तो जो राजा हुआ करते थे वो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखवाते थे। उनके घर में, उनके दरबार में, उनके शासनकाल में एक इतिहासकार रहता था, वो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखते थे, उनके बारे में लिखते थे। विदेशियों का विवरण, यानी जो विदेशी आए वो लिखे, उनका विवरण था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य था, है ना, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो खोद कर हम लोग निकाले। उनमें से बहुत सारे ग्रंथ आए। उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ है वेद, है ना, ये धर्म ग्रंथ है। और ये वेद जो है सबसे प्राचीनतम है धर्म ग्रंथ। इसको कहा जाता है, इसको भगवान ने ही लिख कर भेजे थे, लेकिन इसका संकलन करता थे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, यानी इसको अलग अलग था, वो उसको एक जगह करके एक बुक बनाए। वेद जो है वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, यानी कहता है कि जितना भी विश्व का नागरिक है वो हमारे कुटुंब है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषिक मानती है। जो भारतीय परंपरा है वो वेदों को नित्य और अपौरुष मानती है। वेद 4 हैं, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता, संहिता कहा जाता है। दोस्तों, तो इतना ही। हमारे YouTube चैनल पाठशाला एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपको त्रुटि नज़र आता है उस त्रुटि को हमको बताएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। जय हिंद।